मास्टर मुजाहिद साहब का एक देखिए, एक मर्द मुजाहिद है, एक सीमांचल के और लोगों के लोकप्रिय नेता है, गरीब लोगों की हमेशा आवाज़ बन के खड़े रहते हैं। मैं मुबारकबाद करता हूँ कि वो भी पार्टी छोड़ने का काम किया है। और जदयू जिस तरीके से तानाशाही के साथ सरकार के साथ खड़े हैं, तो पुरजोर विरोध होनी चाहिए। पार्टी इस्तीफा दिया तो उसको बहुत देर आए, लेकिन दुरुस्त आए। और मैं कहना चाहूँगा कि संविधान के खिलाफ कोई भी कानून कतई बर्दाश्त नहीं होगा, और हमारे शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून ऐसे लेके आएंगे तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके खिलाफ पुरजोर तरीके से पूरा नेता एक साथ खड़े हैं और सारे अवाम भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है काले कानून वापस, जैसे किसान भाई ने सैकड़ों की तादाद में किसान भाई शहादत देकर अपने काले कानून को वापस सरकार को करवाए थे, उसी तरीके से हम मुसलमान भाई हैं, हमारी भी शहादत अगर देनी पड़ेगी तो वो कानून के खिलाफ में ज़रूर देंगे। और ताकि क़यामत के दिन हसरत मैदान में हमको पूछा जाए तो हम जवाब दे पाए कि अल्लाह के दी हुई जगह के लिए हम खड़े थे। जय हिंद दोस्तों, मैं अफजल और आप देख रहे हैं ट्रू रिपोर्ट्स। हमारे साथ मौजूद है किशनगंज के युवा नेता, जाने माने नेता, किशनगंज के बच्चे के मुंह में जिनका नाम है वो है हमारे साथ मौजूद है इम्तियाज़ नसर जी। आज हम बातचीत करेंगे आने वाला विधानसभा चुनाव 2025 को लेकर, और कश्मीर का जो पहलगाम मुद्दा है उस पर बात करेंगे, और वक्फ बोर्ड को लेकर बात करेंगे कि आखिर इन सब मुद्दे पे इनका राय जानना चाहेंगे कि इनका राय क्या है। और एक चीज़ आपसे बता दूं कि आने वाला विधानसभा 2025 को लेकर कहीं ना कहीं इम्तियाज़ नसर का एक्टिविटी तेज़ है, और देखने को मिल रहा है कि आए दिन वो ग्राउंड में जाते हैं और उनका फोटो वीडियो वगैरह सोशल मीडिया में पोस्ट होते रहता है। इम्तियाज़ नसर जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका अफजल भाई। और आप लोग इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हम लोगों तक पहुंचते हैं, ये हम लोग का सौभाग्य है, और जन जन तक पहुंचाते हैं हमारी आवाज़ को, तो मैं तहे दिल से शुक्रिया आप सबका। इम्तियाज़ नसर जी, सबसे पहला सवाल रहेगा हमारा कि जी किशनगंज के आप एक जाने माने युवा चेहरा है, और जिस तरह से पता चल रहा है कि आप विधानसभा चुनाव का तैयारी कहीं ना कहीं कर रहे हैं, तो क्या मन में है आपका? देखिए, तैयारी विचार विमर्श हम लोगों से कर रहे हैं। जनसंपर्क अभियान है हमारा, और लोगों तक जा रहे हैं, उनका सुख दुख सुन रहे हैं, उनका क्या मूल समस्या है जन जन तक पहुंचने का कोशिश कर रहे हैं। और इलाके में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस की भी ज़रूरत है, और इलाके में काम विकास के नाम पे बहुत सारी चीज़ पड़े हुए हैं धरे तल पर, और उस चीज़ को लेकर के हम लोगों तक जा रहे हैं। लोग बहुत अच्छा मशवरा दे रहे हैं, और जिस तरीके से अवामों की खिदमत में लगे हुए रहते हैं वो लोग भी बहुत ज़्यादा ही प्यार जताते हैं। इसके लिए हम लोगों पे विचार विमर्श लगातार जारी है हमारा, और उम्मीद है कि हमारी मेहनत और हमारी मशक्क़त जिस तरीके से हम लगे हुए हैं, अगर हमारी मेहनत सफल रही और रहेगा इंशाअल्लाह, और लोगों की प्यार रहेगा, तो हम ज़रूर चुनाव लड़ने गएंगे। तो क्या इम्तियाज़ नसर जी निर्दलीय आएंगे या किसी पार्टी का झंडा लेके आएंगे? देखिए, हमारी मेहनत अगर किसी पार्टी को समझ में आएगा, और हम जिस तरीके से लोगों के बीच जा रहे हैं, तो अगर किसी पार्टी ने मुझे चुनने का काम करेगा तो मैं ज़रूर उसके लिए खड़ा रहूँगा, और जब तक रहेंगे और मजबूती रूप से रहेंगे, और इंशाअल्लाह सीट भी निकाल के दिखाएंगे। तो किशनगंज से जिस तरह इम्तियाज़ नसर जी है, तो किशनगंज के किस क्षेत्र से चुनाव लड़ने का इच्छा जाहिर कर रहे हैं? देखिए, जाहिर सी बात है कि हम किशनगंज विधानसभा से बिलोंग करते हैं, और हमारे जन्म भी यहीं है, हमारी घर है, तो हम जाहिर सी बात है कि यहीं से विचार है हमारे किशनगंज विधानसभा से। तो इम्तियाज़ नसर जी, आपका मिशन व विज़न क्या है, या किस मकसद से आप विधानसभा चुनाव लड़ना चाहते हैं, या चुनाव लड़ना का मकसद क्या है, कि खुद का भलाई करना या जनता का भलाई करना? देखिए, शुरू से हम हमेशा शुरू से जब से मैं राजनीतिक में आया हूँ, लोगों की खिदमत के लिए आया हूँ। और देखिए, इलाके में एजुकेशन की तालीम की बहुत कमी है, जो कि हमारे इलाके में कॉलेज नहीं है, इस सही पंचायतों में स्कूल की कमी है, हमारे नगर में स्कूल की कमी है। तो हम चाह रहे हैं कि एजुकेशन पे पहला मेरा मुद्दा रहेगा, और साफ़ सफाई में हमारे जो है नेता ध्यान नहीं दे रहे हैं, साफ़ सफाई भी होनी चाहिए। और स्वास्थ्य विभाग में बहुत सारे लूटखोर मची हुई है, जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि सीमांचल में किशनगंज जैसे गरीब इलाका, यहाँ पे अक्सर किसान लोग ज़्यादातर यहाँ मजदूर हैं, और यहाँ पे अभी देखेंगे कि मेडिकल माफिया की बरावत बहुत ज़्यादा से हो रही है। और अल्ट्रासाउंड का हम बात करेंगे, आप देखेंगे अल्ट्रासाउंड में अभी 1200 रुपया कर दिया गया है, रेडियोलॉजिस्ट जो भी हैं, समझे। तो इसके लिए हम डीएम साहब से भी बहुत जल्द मिलेंगे, और इसका शिकायत हम दर्ज करेंगे। जैसे सीमांचल में हमारे किशनगंज जिला में 1200 रुपया अल्ट्रासाउंड फीस किया है, जो कि अररिया और कटिहार पूर्णिया में 600 से 800 के बीच है। लेकिन हमारे किशनगंज जिला में जो लूटने का कोशिश कर रहा है, इसको लूटने हरगिज नहीं देंगे, उसको यहाँ से खदेड़ने का काम करेंगे। इस तरह सीमांचल में कुछ दिनों से जिस तरह वक्फ बिल को लेकर, वक्फ बिल जिस तरह एक्ट कानून बन गया, तब से लेकर सीमांचल में राजनीतिक माहौल बहुत ही गर्म है। जिस तरह मास्टर मुजाहिद ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया, कांग्रेस से पूर्व विधायक तौसीफ आलम ने इस्तीफा देकर AIMIM में शामिल हो गया, इस पर अब किस तरह से? देखिए, इसमें राजनीतिक सारे प्लेटफॉर्म को एक साथ खड़े होने के लिए ज़रूरत है। जैसे ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जानिब से 20 अप्रैल को आगामी जो लाहड़ा चौक मैदान में जो एहतजाजी जलसा हुआ, उसमें तमाम जिलावासी के और कोने कोने से आए हुए
तमाम साथियों को मैं मुबारकबाद पेश करता हूं कि आप लोग एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा है। संविधान के खिलाफ चाहे कोई भी सरकार कानून लाएंगे उसके पुरजोर तरीके से हम लोग विरोध प्रदर्शन करेंगे और शरीयत पे जो भी हमला करेगा उसके कतई बर्दाश्त नहीं होगा। और पूरे अवाम, पूरे ये हमारे बाप दादाओं की दी हुई ज़मीन है जो वफ़ के नाम कर दी हैं, जो अल्लाह के नाम पे कर गए हैं, वो ता क़यामत तक अल्लाह के नाम पर रहेंगे। और इनके खिलाफ कोई भी सरकार अगर आवाज़ उठाएंगे तो हम लोग पुरजोर तरीके से विरोध करेंगे और इस कानून को, काले कानून को वापस सरकार को दिला कर रहेंगे। और सरकार इस मंशा से है कि मुसलमानों की सिर्फ वोट लेने का काम करता है। तो हमारे शरीयत के खिलाफ जो भी कानून लाएंगे हम उन लोगों के साथ सारे नेता मिलकर एकजुट होकर एक प्लेटफॉर्म में खड़ा होकर पुरजोर विरोध प्रदर्शन करेंगे। जिस तरह मैंने सवाल पूछा कि तौसीफ आलम कांग्रेस से इस्तीफा देके एमआईएम में शामिल हो गए, कहीं तौसीफ आलम का ये तो मन में मकसद नहीं होगा कि क्यों हम एमआईएम में शामिल हो, या टिकट की वजह से, या किस वजह से शामिल हो? देखिए, उसका पर्सनल राय है, हम इस पे नहीं जाएंगे। लेकिन आप उनको मन है एमआईएम में जाने का तो इसमें तो हम लोग कोई रोक नहीं सकते हैं। और रहा मास्टर मुजाहिद साहब का, एक देखिए एक मर्द मुजाहिद है, एक सीमांचल की और लोगों के लोकप्रिय नेता है, गरीब लोगों की हमेशा आवाज़ बन के खड़े रहते हैं। मैं मुबारकबाद करता हूँ कि वो भी पार्टी छोड़ने का काम किया है। और जदयू जिस तरीके से तानाशाही के साथ सरकार के साथ खड़े हैं तो पुरजोर विरोध होनी चाहिए। पार्टी इस्तीफा दिया तो उसको बहुत देर आए लेकिन दुरुस्त आए। और मैं कहना चाहूँगा कि संविधान के खिलाफ कोई भी कानून कतई बर्दाश्त नहीं होगी और हमारे शरीयत के खिलाफ कोई भी कानून ऐसे लेके आएंगे तो हम लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। इनके खिलाफ पुरजोर तरीके से पूरा नेता एक साथ खड़े हैं और सारे अवाम भी खड़े हैं। इंशाअल्लाह मुझे उम्मीद है काले कानून वापस, जैसे किसान भाई ने सैकड़ों की तादाद में किसान भाई शहादत देकर के अपने काले कानून को वापस सरकार को करवाए थे, उसी तरीके से हम मुसलमान भाई हैं, हमारी भी शहादत अगर देनी पड़ेगी तो वफ़ कानून के खिलाफ में ज़रूर देंगे। और ताकि क़यामत के दिन हसरत मैदान में हमको पूछा जाए तो हम जवाब दे पाए कि अल्लाह के दी हुई जगह के लिए हम खड़े थे। जिस तरह से कश्मीर के पहलगाम में 27 लोगों का मौत हुआ, लेकिन नेशनल मीडिया 26 बता रहा है, लेकिन असलियत में 27 लोगों का मौत हुआ है और आतंकी हमला है। लेकिन सरकार इस पर क्या कह रही है और सरकार का क्या जवाब है इस पर? देखिए, इसमें सरकार की नाकामी है और सरकार के साथ हालांकि पूरा देश खड़ा है। सरकार अभी सोच रहे हैं लेकिन सोचने का वक्त नहीं, जवाब देने का वक्त है। जवाब देनी चाहिए, देश जवाब मांगता है। और देखिए, जो उन्माद फैला रहे हैं कुछ पत्रकार और कुछ लोगों ने, तो उसमें हिंदू मुस्लिम सारे लोग मारे गए हैं, समझे। मुस्लिम भी मारे गए हैं एक भाई और हिंदू भी मारे गए हैं। पर्यटकों के पर जो हमला हुआ आतंकी का न कोई जात कोई धर्म कुछ नहीं होता है। ये एजेंसियों की कमी है। सरकार की एजेंसी अगर वहाँ पे फोर्स अगर होते तो शायद हमारे इतने भाई शहीद नहीं होते। तो जिस तरीके से सरकार की नाकामी रहा है। और कश्मीरी मेहमान नवाजी से जाने जाते हैं और अक्सर मोहब्बत के साथ, पैगाम के साथ मेहमान नवाजी करते हैं। और बहुत सारे हिंदू भाइयों को हमारे मुसलमान भाई, कश्मीरी भाई बचाने का काम भी किए हैं। ये आप देखेंगे, एक वीडियो वायरल हो रहा था जब एक गोद में पीठ में बैठा करके एक हिंदू भाई का बच्चा को जो है कश्मीरी भाई जो है बचाने का काम किया। इस तरीके से सैकड़ों बहुत सारे ऐसे लोगों को बचाने का कश्मीरी भाई काम किया। मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ सारे कश्मीरी भाई को। तो यहाँ तो आरोप लग रहा है मुसलमानों की जाति पूछकर मारा गया है, मुसलमान ही आतंकवादी होता है, या भारत का मुसलमानों को बदनाम करने का भाई आप ये फैलाने वाला फैला रहे हैं। लेकिन हालांकि आतंकवादी का कोई धर्म नहीं होता है, कोई जात नहीं होता है। ऐसे आतंकवादियों को कड़ी से कड़ी सजा होनी चाहिए, इसको खोजा जाए और जहाँ भी जिस देश में है उससे चुन कर लाएं, बीच चौराहे में उसे फांसी देने का काम करें। हम पूरा देशवासी, पूरा मुसलमान उनके साथ खड़े हैं। इस पर आपका क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मैं अफजल, आप देखते रहिए ट्रू रिपोर्ट्स। जय हिंद। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।